प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फायर के बारे में जानते हैं। फायर क्या चीज़ होता है। फायर क्या होता है? किसी वस्तु का जलना, मतलब कोई वस्तु हो या कोई भी ऐसा उपकरण हो जो क्या करे, शॉर्ट हो जाए, जले, उसको हम क्या बोलते हैं? फायर बोलते हैं। फायर में अनेक से टाइप्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन में देखते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से देखते हैं तो फायर जो होती है शॉर्ट सर्किट के थ्रू होती है। जैसे दो सर्किट होते हैं, आपस में टच हो जाए तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है। दूसरी होती है वायरों का उलझ जाना। जैसे दो वायर हैं, जैसे मान लीजिए किसी पोल पे दो वायर जा रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों वायर क्या होते हैं? यदि पहली वायर क्या है, ये फेज है, और क्या करे, ये नीचे की न्यूट्रल है। यदि फेज क्या करे, फेज वायर ढीला हो जाए, जैसे ढीला हो जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल वायर में जब टच हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जिससे आग लग सकती है। ठीक है। एक या एक से अधिक वायर आपस में क्या करे, उलझ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, उससे भी क्या होता है? फायर, आग लगने की संभावना रहती है। ठीक है। उसके बाद बिजली के तार, जैसे मान लीजिए घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, यदि जैसे मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है जो 33 केवी का हो, 33 केवी का हो, या तो बोले ठीक है 50 केवी का हो, 50 केवी का ट्रांसफार्मर है। एक गांव के बाहर 50 किलो वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और गांव की टोटल लोड क्या हो? 55 किलोवाट हो जाए। क्या हो जाए? 55 किलो वोल्ट हो जाए, केवी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो एक तरह से इस ट्रांसफार्मर का जलना भी क्या हो जाएगा? फायर के रूप में देखा जाएगा। इस ट्रांसफार्मर का जलना भी क्या हो जाएगा? फायर के रूप में देखा जाएगा। उसके कह रहा है कारखानों में धूम्रपान करने से, यानी मान लीजिए जैसे आप वर्कशॉप में जाते हैं, बड़े बड़े कारखानों में जाते हैं, वहाँ आप क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। वहाँ सीधे सीधे लिखा रहता है स्मोकिंग नॉट अलाउड, मतलब आपको स्मोक नहीं करना है। धूम्रपान निषेध है, मतलब धूम्रपान नहीं करना है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो वहाँ भी क्या हो सकती है? आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक। एक टॉपिक और दे रहा है, तेज चलने वाली मशीनों के अंदर, मतलब तेल से चलने वाली जो मशीनें होती हैं उसमें यदि तेल ईंधन का समाप्त हो जाना भी एक क्या कहलाता है? एक तरह से ये भी एक ज्वलनशील के रूप में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मशीन है, आप फिटर से हैं और आपका लेथ मशीन वर्क कर रहा है, आप फिटर से हैं और आपकी लेथ मशीन क्या कर रही है? वर्क कर रही है। ठीक है। मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ ईंधन डाली जाती है, या ईंधन न डाल करके इसको हम क्या चलते हैं? इलेक्ट्रिक से चलाते हैं, बिजली से चलाते हैं। कुछ ऐसी इसमें फाल्टें आ जाती हैं जो बिजली का क्या हो जाए, बिजली का प्रभाव तेजी से होने लगे, तो इसके अंदर जो भी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग क्या हो जाएगी? वाइंडिंग जल जाएगी। वाइंडिंग का जलना भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? फायर कहलाएगा। वाइंडिंग का जलना भी क्या कहलाएगा? एक प्रकार का फायर कहलाएगा। उसके ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न देना। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में गए, आप वर्कशॉप में गए, कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं? अपना काम करते हैं, अपना काम वर्कशॉप में वर्क कर रहे हैं, और हम क्या किए? ज्वलनशील कुछ ऐसे पदार्थ रखे हुए जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। कुछ समय के बाद जैसे ध्यान नहीं देते हैं और बिजली का शॉर्ट लग जाए तो भी क्या हो जाएगा? वो जल सकता है। बिजली का शॉर्ट लग जाए तो जल सकता है। इसे भी ये भी एक क्या है? एक प्रकार का क्या है? ज्वलनशील ही कहलाएगा, अग्नि ही कहलाएगी। ठीक है, फायर ही कहलाएगी। तो इसमें पहला टॉपिक दे रहा है, ये दो तीन श्रेणियों में आते हैं। आग जो है, फायर जो है, दो तीन श्रेणियों में आते हैं। फर्स्ट श्रेणी में ए श्रेणी। ए श्रेणी में कौन कौन से उपकरण आते हैं? ए श्रेणी में जैसे लकड़ी, कागज, लकड़ी हो, कागज हो, ठोस वस्तुएं, फर्स्ट श्रेणी इसका आता है। ए श्रेणी, ए श्रेणी प्रकार की आग, ए श्रेणी प्रकार की आग, मतलब क्लास ए टाइप फायर, क्लास ए टाइप फायर, ए श्रेणी प्रकार की आग। इस श्रेणी के प्रकार के आग में कौन कौन से आते हैं? जैसे लकड़ी से आग लगना, लकड़ी, ठोस धातु, लकड़ी, ठोस धातुएं, कपड़े, कागज,
इत्यादि। इत्यादि प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो किस में आते हैं? ए श्रेणी में आते हैं। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। जैसे दे देगा लकड़ी, ठोस धातु, कपड़े, कागज, ये किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, मतलब किस प्रकार के आग के किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन में दे देगा ए प्रकार, ऑप्शन में दे देगा ए प्रकार, बी प्रकार और सी प्रकार, या नन ऑफ डीज दे देगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये किस प्रकार की श्रेणी में आएंगे? ए प्रकार की श्रेणी में आएंगे। किस प्रकार की श्रेणी में आएंगे? ए प्रकार की श्रेणी में। तो हम जानते हैं कि ए प्रकार की श्रेणी में कौन कौन से आग आते हैं, उपकरण आते हैं। जैसे लकड़ी में आग लग जाना, कागज हो गया, कोयला सॉरी लकड़ी हो गया, ठोस वस्तुएं हो गए, कपड़े हो गए, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? ए प्रकार की श्रेणी में आग लगने में आते हैं। सेकंड देता है बी प्रकार। सेकंड क्या देता है? बी प्रकार। बी प्रकार की श्रेणी की आग क्या सेकंड नंबर पे देता है? श्रेणी बी प्रकार की आग। श्रेणी बी प्रकार की आग। इस श्रेणी में कौन कौन से ज्वलनशील पदार्थ हो या द्रवशील पदार्थ हो, ज्वलनशील पदार्थ हो, द्रव हो या ज्वलनशील पदार्थ हो या कोई ईंधन हो। इस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? ज्वलनशील पदार्थ में बी श्रेणी के ज्वलनशील पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? ज्वलनशील पदार्थ जैसे द्रव, ईंधन, जैसे आपके पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब क्या है? बी प्रकार के श्रेणी में आते हैं, बी प्रकार के श्रेणी में आते हैं। इस आग को बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? CO2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं, जो एक सूखे फॉर्म के रूप में आता है, जो एक सूखे फॉर्म के रूप में आता है। ठीक है, यानी इस पे भी क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि बी प्रकार के श्रेणी में कौन से उपकरण आते हैं, बी प्रकार की श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं या कौन कौन से ईंधन आते हैं। तो ये इसमें इस प्रकार की श्रेणी में ईंधन आते हैं द्रव के फॉर्म में, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसके बाद आपका हो गया कारतूल हो गया, ये सब क्या आ गए? बी प्रकार की श्रेणी में आ गया। और उसको बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? CO2 का यूज करते हैं। ये किस फॉर्म में होता है? सूखे फॉर्म में होता है। ठीक है, सूखे फॉर्म में होता है। अब तीसरा टाइप है सी प्रकार, श्रेणी सी प्रकार की आग। श्रेणी सी प्रकार के आग। श्रेणी सी में क्या होते हैं? श्रेणी सी में गैस टाइप होगा। कौन कौन? गैस। श्रेणी सी में द्रवित गैसें आती हैं। श्रेणी सी में जो है द्रवित गैसें आती हैं। इसको बहुत सावधानी से बुझाया जाता है। यदि सावधानी से नहीं बुझाया जाएगा तो गैस आपस में क्या विस्फोट भी कर सकती हैं, आपस में विस्फोट भी कर सकती हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर वाले एक फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फॉर्म में आता है, एक्सटिंग्विशर पाउडर आता है, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इस श्रेणी में आपके ईंधन फॉर्म में आते हैं, इस श्रेणी में आपके गैसी फॉर्म में आते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब गैसें होती हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? एक्सटिंग्विशर का हम यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर पाउडर का हम यूज करते हैं। चौथे नंबर पे आता है डी श्रेणी। चौथे नंबर पे आता है डी श्रेणी। चौथे नंबर पे आता है डी श्रेणी, यानी श्रेणी डी।
श्रेणी डी प्रकार के आग। इस श्रेणी में क्या होता है, धातु अथवा किससे, विद्युत से लगने वाले आग। इसमें क्या है, धातु, मेटल या इलेक्ट्रिसिटी, मेटल या इलेक्ट्रिक से लगने वाले आग जो होते हैं डी श्रेणी में आते हैं। मेटल या इलेक्ट्रिक से लगने वाले जो आग होते हैं डी श्रेणी में आते हैं। इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड CTC CO2 CTC या ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, या ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मतलब इसमें क्या, इसमें कि डी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, इसमें मेटल हो या इलेक्ट्रिक हो। मेटल और इलेक्ट्रिक से लगने वाले जो आग आते हैं वो डी श्रेणी में आते हैं, जिसको बुझाने के लिए हम CO2 CTC या ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। CO2 CTC या ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। अब आगे टॉपिक दे रहा आप, आग बुझाने के साधन। आग बुझाने के साधन मतलब आग को कैसे हम बुझा सकते हैं, इसके कौन कौन से साधन हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फायर पढ़े हैं, आग की कितनी श्रेणियां होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको बुझाने के कौन कौन से साधन हैं। आगे टॉपिक कह रहा है आग बुझाने के साधन। फायर मतलब आग बुझाने के कौन कौन से साधन हैं। आग बुझाने के कौन कौन से साधन हैं। आग बुझाने के निम्न प्रकार के साधन होते हैं, जैसे बाल्टी से पानी फेंकना, ज्वलनशील पदार्थ का यूज करना, या उसके बाद कह सकते हैं रेत से भरी बाल्टी का यूज करना, या फिर कैनवास सीट। ठीक, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि जल से भरे एक्सटिंग्यूशर का यूज करना। जल से भरे एक्सटिंग्यूशर का यूज करना। इसका यूज कब हम करते हैं, इसका यूज जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, जब इस चीज से, इस पदार्थों से आग लगती है तो जल से भरे एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। ये क्या होता है, आप जाएंगे वर्कशॉप, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक्स्ट्रा जल से भरे एक्सटिंग्यूशर के मतलब ये लकड़ी या कोयले से लगी आग हो तो इसको बुझाने के लिए यूज करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टार्ट प्रेशर टाइप और दूसरा होता है गैस कार्डियस टाइप। स्टार्ट प्रेशर टाइप या दूसरा होता है गैस कार्डियस टाइप। आप जब वर्कशॉप में जाते हैं तो देखते हैं वर्कशॉप में एक रेड कलर की सिलेंडर क्या होती है, टंगी होती है। एक रेड कलर की सिलेंडर टंगी होती है। ठीक है, वर्कशॉप में एक रेड कलर की सिलेंडर टंगी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टार्ट प्रेशर टाइप। क्या बोलते हैं, स्टार्ट प्रेशर टाइप। ठीक है, दूसरा कह रहा है हेलोन CTC फायर, हेलोन या CT फायर एक्सटिंग्यूशर। हेलोन या CTC मतलब CTC का फुल फॉर्म होता है टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यूज कब हम करते हैं, इसका यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक, बिजली की लगी आग हो, जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो, बिजली से लगी आग हो, तब हम किसका यूज करते हैं, CTC का यूज करते हैं, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। ये क्या होता है, यह एक पीतल की सिलेंडर होती है। पीतल की क्या होती है, सिलेंडर होती है, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, भरा हुआ होता है, और आगे एक नोच पे क्या होता है, प्लास्टिक की फाइबर पाइप लगी होती है, जिसको क्या करते हैं, इसके ऊपरी सिरे से इसमें टच किए रहते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या किया जाता है, ऊपरी नोच को जब हम दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो यहां से कार्बन टेट्राक्लोराइड की झांक निकलती है और उससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की झांक निकलती है और क्या होती है, आग बुझ जाती है। ठीक है, थर्ड कह रहा है सूखा पाउडर थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है सूखा पाउडर एक्सट्यूसर। सूखा पाउडर एक्सट्यूसर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक टैंकर होता है, एक क्या होता है, एक टैंकर होता है। इस टैंकर में सूखा पाउडर, इस टैंकर में सूखा पाउडर को डाल दिया जाता है। इस टैंकर में क्या किया जाता है, सूखे पाउडर को डाल दिया जाता है। ठीक है, और यहां से एक नोजल निकला रहता है, यहां से एक नोजल निकला रहता है। ठीक, यहां से एक नोजल निकला रहता है
ठीक, यहाँ से नोजल निकला रहता है। जब शॉर्ट सर्किट होती है, जब शॉर्ट सर्किट होती है या क्या द्रव्यशील पदार्थ से आग लगती है, द्रव्यशील पदार्थ से यानी बी ग्रुप ईंधन, बी श्रेणी के ईंधन से जब आग लगती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से बटन को ट्रिप करते हैं और नोजल के थ्रू झाग निकलता है। नोजल के थ्रू क्या होता है, झाग निकलता है और गलनशील या द्रव पदार्थ के साथ जो आग लगती है उसको बुझाया जाता है। यानी बी श्रेणी की जो आग लगती है वो किससे बुझाया जाता है, इससे सूखा पाउडर से बुझाया जाता है। इस टाइप की सिलेंडर होती है, यानी एक सिलेंडर होती है जिसमें सूखा पाउडर भरा होता है, ऊपर से एक क्या होती है, वायर के थ्रू क्या होती है, एक नोजल लगी होती है और यहाँ से बटन ट्रिप की जाती है। तो बी श्रेणी जैसे गलनशील द्रव्य पदार्थ में जब आग लगती है तब इसका यूज करके उसको बुझाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चौथे नंबर पे कह रहा है फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, इसमें क्या होता है, चौथे नंबर पे है फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज हम क्या करते, कब करते हैं, जब प्रेशर के थ्रू क्या हो, आग लगे, प्रेशर के थ्रू आग लगे या गैस कार्डियूज के थ्रू आग लगे तब हम किसका यूज करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। इसको क्या होता है, इसमें डबल सिलेंडर होती है, एक सिलेंडर होती है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर भी एक सिलेंडर बनी होती है, उसके अंदर भी एक सिलेंडर बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाहरी सिलेंडर के कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल डाला जाता है। जो बाहरी सिलेंडर है इसमें क्या डालते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट का घोल डालते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट का घोल डालते हैं। जो अंदरूनी की सिलेंडर होती है उसमें एल्युमिनियम सल्फेट का घोल, एल्युमिनियम सल्फेट का घोल डालते हैं। यानी इसमें क्या होता है, डबल कोरेड सिलेंडर होता है। डबल कोरेड सिलेंडर होता है, जो बाहरी सिलेंडर की परत होती है उसके अंदर हम सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और जो अंदरी सिलेंडर होता है उसमें एल्युमिनियम सल्फेट का घोल डालते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम प्रेशर, संग्रहित दाब या गैसीय दाब के थ्रू जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम यूज करते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है इसकी पहचान होती है कि इसके बाहरी सतह पे सिलेंडर के बाहरी सतह पे भूरे रंग का हाथ का क्या सिंबल बना होता है, भूरे रंग का हाथ का सिंबल बना होता है। अब पांचवा देखते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सट्यूट, सोडा एसिड फायर एक्सट्यूसर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। इसका यूज हम कब करते हैं, इसका यूज लकड़ी या कोयले में लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज लकड़ी या कोयले में आग लगी फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसकी पहचान जो होती है, इसकी जो बॉडी, सिलेंडर बॉडी जो होती है वो पीले रंग की होती है। इसकी बॉडी, सिलेंडर बॉडी क्या होती है, पीले रंग की होती है। छठवें नंबर पे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर, मतलब CO2 आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है ये विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचाने कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये इसके टंकी पे क्या हो, जो टंकी होती है उस पे साफ ये लिखा होता है CO2। क्या लिखा होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होते हैं आग, ये बी प्रकार के जो आग होते हैं उनको बुझाने के लिए किया है। यानी ज्वलनशील द्रव या गलनशील पदार्थ के आग को बुझाने के लिए CO2 का हम यूज करते हैं। ये सीधे क्या होता है, ये बाहरी सतह पे दिखाई नहीं देता और इसके सिलेंडर पे सामने सीधे क्या लिखा होता है, CO2। क्या लिखा होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ये बी प्रकार के आग बुझाने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं बी प्रकार में जैसे पदार्थ आते हैं ज्वलनशील द्रव्य, गलनशील
पदार्थ, ज्वलनशील द्रव और गलनशील पदार्थ आते हैं जो CO2 के फॉर्म में बुझाने के काम में आते हैं।